अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इस व्लॉग का वॉइस ओवर करते हुए मैं तो बड़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम पहुँच गए हैं ओमान आफ्टर 8 इयर्स। इतना ज़्यादा तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। हाँ, अलबत्ता कुछ क्लिप्स जो हैं जो मैं साथ साथ बनाती रही हूँ, वो मैंने जो है ना अपने ब्लॉग के लिए रिकॉर्डिंग जो है ना वो साथ साथ मैं करती रही हूँ। यहाँ पे जी मैं घर पे थी। मैं जो पैकिंग थी वो स्टार्ट की हुई थी। पहले मैंने एक बैग में कपड़े सारे डाले, फिर उससे मैंने चेंज करके दूसरे में डाले क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे और वो बैग में इतने पूरे नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने ऊपर से ये वाला बैग मंगवा लिया। इसमें ज़रा ये था, सारे जो ईस्टर्न थे हमारे वो इसमें आ गए थे और वेस्टर्न के लिए हमने 2 बैग्स बनाए हैं। एक में सारा ईस्टर्न है हमारा और एक में सारा जो है वो वेस्टर्न हमने रखा हुआ है। अभी जी मैं यहाँ पे जो है वो सारे कपड़े जो हैं वो इसमें जल्दी डाल रही हूँ क्योंकि इसके बाद जाना था, मैंने बाज़ार जाना था। मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ मेकअप की चीज़ें लेनी थी। तो बस मैं जल्दी से काम जो है ना वो अपना वाइंड अप करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा जी, तो ऐसे ही होता है, जितनी भी हम लोग चाहे एक 15-20 दिन पहले की भी हमने पैकिंग स्टार्ट की हुई हो ना, जो लास्ट 2 डेज़ होते हैं ना उसमें सारा हमारा वो माइंड भी चेंज हो रहा होता है कि ये वाले कपड़ों को निकाल देते हैं, ये वाले नहीं साथ लेके जाने। तो बस ये सब कुछ ही दिमाग में चल रहा था। इसमें कितने ज़्यादा कपड़े थे जो मैंने निकाल दिए थे और कितने थे जो मैंने साथ रखे। कुछ मैंने जो ऑर्डर किए हुए थे वो भी मुझे रिसीव हो के साथ मैंने वो भी रख लिए। ओमान का जो वेदर है ना वो ज़्यादा गर्म ही रहता है सारा साल, लेकिन ये होता है नवंबर में दिसंबर में ना थोड़ा प्लेजेंट वेदर हो जाता है। प्लेजेंट इन अ सेंस कि गर्मी अभी भी है, शाम में भी ऐसे चल रहे होते हैं, रात में भी, सुबह भी। लेकिन अभी ये सीन है कि इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है जितनी पहले हम लोग आते होते थे, मई में आ जाते थे, या जब स्कूल में होते थे, कॉलेज में होते थे, समर वेकेशंस होती थी ना तब हम लोग आते होते थे। तो तब तो बड़ी ही ज़्यादा गर्मी होती थी। लेकिन इस दफ़ा ये है, मौसम थोड़ा प्लेजेंट है, ठंडी हवाएं भी शाम को चल रही होती हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है टूर का। अब जी सारी जो पैकिंग थी वो तो मेरी हो गई थी। इसके बाद जी मैंने जाना था बाज़ार जाने से पहले मुझे मोहल्ले से आवाज़ आ गई जी कि साग वाला आया हुआ है। मैंने कहा चलो साग भी बनवा लेते हैं, साथ वो लेके चले जाएंगे। यहाँ पे जी साग की कटिंग वगैरह हो रही थी, इसके बाद ये बनना शुरू हो जाएगा। के बाद जी जाना था बाज़ार, लेसिस भी चाहिए थी मुझे, कुछ बटन्स भी चाहिए थे, कुछ कपड़े थे जो स्टिच होने के लिए गए हुए थे, उसका जो सामान था ना वो चाहिए था। तो जी पहले जाना था सबसे पहले मेन बाज़ार। अब आया ही मैंने पहन लिया, मैंने कहा वो ज़रा ज़्यादा उसमें बंदा कंफर्टेबल रहता है ना। इसके बाद जी मैं सीधा गई हूँ ये लेसिस वाली शॉप पे। लेसिस तो खैर मेरी बहन ही ले रही थी, उसको मैंने आगे किया था तुम खुद देख लो, जो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है ना मेरे लिए वो ले लो। बटन्स वगैरह जो तुम्हें लग रहा है सूटेबल रहेंगे मेरे सूटों के लिए। अब वो शॉपिंग कर रही थी, मैं ज़रा बड़ी ब्लॉगर बन के ना उसकी जो सारा रिकॉर्ड कर रही थी। इसके बाद हम लोग आ गए थे जी, एक यहाँ पे कोई मेकअप स्टोर बना हुआ था, यहाँ पे आ गए। यहाँ से जी मुझे मेकअप चाहिए था। मेकअप में क्या मैंने लिया, टिंट लिया, कंसीलर लिया, फाउंडेशन ली, इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी जो लेने वाली थी ना। तो वो मैंने लेने के लिए मैं इधर ही आ गई। मैंने कहा एक ही दिन आए में, अब सारा जो काम है ना वो ख़त्म करके ना यहाँ से फिर हम लोग निकलते हैं। अब जी मैंने जो टिंट लिया था ना वो मैंने लिया था रिवाज यूके का। इसका मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है तो वो काफ़ी अच्छा था, तो मैंने फिर इसका ले लिया। आई गेस मैंने 01 जो शेड है ना वो मैंने लिया था। इसके बाद जी मैं ये वो ही बस देख रही हूँ कि इनमें से कंसीलर, मैं ये कंसीलर कह रही हूँ, टिंट मैं कौन से वाला लूँ। फिर उसके बाद मैंने ट्राई भी करवाया था अपने हाथों पे, जो मुझे कलर ज़रा ज़्यादा थोड़ा सही लगा था ना वो मैंने फिर ले लिया। 01 जो शेड था ना वो मैंने इसमें से ना चूज़ किया था अपने लिए। इसके बाद मैंने कंसीलर लिया, इसके बाद मैंने फाउंडेशन ली, इसके बाद फिर मैंने जी कॉम्पैक्ट पाउडर लिया और जी नेल पेंट्स भी चाहिए थे, वो मैंने ले ली। अब यहाँ पे जो है वो हमारा बिल हो रहा है। इसके बाद जी मैं सीधा जाऊँगी ECS पे। मुझे जूते चाहिए थे जो मैंने कहा चलो उधर से जाके ले लेती हूँ। सबसे पहले जी मैं यहाँ पे आई, बड़ी यहाँ पे एंकल लगी हुई थी, पहन के ज़रा शुष्के मारे, लेकिन इनमें से ना मुझे कोई भी कुछ ख़ास इतनी पसंद नहीं आई थी। मैंने सोचा कि मैं जाके ना वहीं पे ही ले लूँगी ना इंशाल्लाह। अभी तो खैर आ गई हूँ, पसंद कर लूँगी, देख लूँगी, जो मुझे अच्छी लगी वो मैं अपने लिए ना ले लूँगी। ठीक है जी। इसके बाद मैंने इनके जूते शूते देखे, हील्स वगैरह भी थी, वैरायटी थी। ये इनमें तो ये वाली तो सारी खैर आंटियों वाली पड़ी हुई थी जो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया ना। आगे वाला जो रैक था ना वहाँ पे अच्छे खासे प्यारे से ही जूते पड़े हुए थे। ठीक है। इसके बाद मैंने भी जूते लिए, मेरी बहन ने भी जूते लिए। इसमें से हमने पहनने के लिए ना जो घर के लिए मैं स्लीपर चाहिए था ना, एक ये ऑरेंज कलर का मेरी बहन ने ले लिया। इसमें था जी एक ब्लैक कलर, वो फिर मैंने ले लिया। 2 हमने ये ले लिए। फिर
पम्प्स चाहिए थे वो वाले ले लिए। इसके बाद बाबा लेने के लिए आ गए, हम लोग जल्दी जल्दी गाड़ी की तरफ आ गए, बैठे। और जी ये अगला दिन है, जुमे का दिन था, हमने कुरान ख्वानी करवानी थी घर में। तो ये मैं साफ़ साफ़ करवा के सारा वो ऊद वगैरह बखूर वगैरह पूरे ड्राइंग रूम में करके, तो जी यहाँ पे ये जो चावलों बनने के लिए जो सामान था वो बाहर जाने लगा था, इसका मैंने ले लिया। बाकी तो खैर कोई इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये जी फाइनली हम लोग निकल रहे थे एयरपोर्ट के लिए। ठीक है, ये लास्ट गुड बाय था जो हम लोग सारे मिल रहे थे। बाकी भी इंशाल्लाह फिर दोबारा से जब जाएंगे मिलते ही रहेंगे। यहाँ पे हम लोग तकरीबन एयरपोर्ट पहुँचने ही वाले थे। ठीक है, अब जी जैसे जैसे हम लोग एयरपोर्ट के पास जा रहे थे, मेरी तो एक्साइटमेंट जो थी ना वो बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि मैं ओमान जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तकरीबन 1 मंथ से हमारा प्लान तो बना हुआ था, लेकिन बस कुछ ना कुछ हो जाता था, हमें जो अपनी फ़्लाइट थी वो पोस्टपोन करवानी पड़ती थी। यहाँ पे जी हम लोग अपनी जो बोर्डिंग है उसका वेट कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद जी हम लोग आ गए फाइनली अपने एयरक्राफ्ट की तरफ। और हमेशा बैठने से पहले मैं इतनी दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ, चारों कुल पढ़ती हूँ, जो जो मुझे सूरतें आती हैं वो मैं पढ़ती हूँ। यहाँ पे जी हमारा जो खाना था वो आ गया। खाना भी अच्छा था एयरसेल का। इसमें था जी चिकन कढ़ाई थी और उसके साथ मटर पुलाव था। और जो फ़्लाइट थी हमारी वो भी पाकिस्तान लाहौर से मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक तकरीबन हम लोग पहुंच गए थे 2 घंटे 20 मिनट में ना। तो यहाँ पे बस ये जो लैंडिंग थी उसकी अनाउंसमेंट हो रही थी कि होने वाली है बस 20 मिनट में। साथ साथ बस जैसे जैसे मुझे याद आ रहा था मैं बस क्लिप्स बनाती जा रही थी। थोड़े बहुत ही बनाए हैं, कुछ ज़्यादा इतने नहीं बनाए, क्योंकि ये फैमिली टूर है और मैं ज़रा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। लेकिन आजकल ज़रा थोड़ा व्लॉगिंग का भी हुआ है, तो उसके लिए भी ना मेरे माइंड में था कि मैंने अपना जो एक व्लॉग है ना वो मैंने अपलोड ज़रूर करना है। तो जी यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे एयरपोर्ट पे, अपने हम लोग लगेज का वेट कर रहे थे यहाँ पे खड़े होके। एक तो हमारी फैमिली थी ना सारी, तो फिर फैमिली के अकॉर्डिंग हमारे 5 बैग थे माशाल्लाह से। तो कभी एक आ गया था सबसे पहले, फिर उसके बाद तकरीबन हमें आधा घंटा वेट करना पड़ा, फिर हमारा जो थे ना बाकी जो बैग्स थे वो फिर आ गए। तो फिर वो एक साथ ही गए थे ना, लेकिन जो आधा घंटा वेट था ना बस खड़े होकर हम देखते जा रहे थे कि कब हमारा आएगा। यहाँ जी हम लोग एयरपोर्ट से निकल गए अपने घर जाने के लिए। और हम बहनों को इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी ओमानी चिप्स खाने की और उसके अलावा अलमराई की ड्रिंक्स पीने की। तो निकलते साथ ही कोई 10 मिनट की ड्राइव पे ना सीएनजी थी, वहाँ पे हम लोग रुके, फिर बाबा के साथ में गई। कुछ जो थे स्नैक्स थे जो मेरे फेवरेट थे मैंने वो लिए। उसके साथ जी मैंने ये अलमराई का ये लिया जी, कौन सा था ये, मैंगो था, तो खैर मुझे याद भी नहीं है। और ये जी फाइनली पहुंच गई हम अपने घर। टाटा बाय बाय, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थोड़ा बहुत जो मैं रिकॉर्ड करती रहूँगी वो मैं अपलोड करती रहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।